बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया हुआ, वो इस वीडियो को जो है वो डिटेल में देखने से पहले अगर मेरे चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करके, यहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से। तो वो लोग जो पहली बार जो है एनालिटिकल रीजनिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या उनकी ग्रिप नहीं है, या वो समझते हैं कि उन्हें मज़ीद ग्रिप बनाने की ज़रूरत है, वो इस चैनल पे मौजूद बेसिक टू एडवांस लेवल वीडियोस को देखें, ताकि आपकी स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्रिप बन सके। इसमें एनालिटिकल रीजनिंग है क्या, उसमें एक एग्जांपल के ज़रिए जो है वो आपको एग्जाम्पलीफाई किया गया है कि आप जर्नल लॉजिक के ज़रिए इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एनालिटिकल सिंबल्स है। जब आपको सिंबलाइजेशन आ जाए तो आप टेस्ट के दौरान जो है वो अपना टाइम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इसको अटैम्प्ट कर रहे होते हैं उनका इशू यही आता है कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं उन्हें देखें, और जब सारे रिव्यू क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाएं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कम्प्लेक्स जो इशू है, जो एग्जैक्टली आपके आने होते हैं टेस्ट के दौरान, आप उन्हें सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये तमाम वीडियोस देख चुके होंगे, लिहाजा आज हमारी जो डिस्कशन है वो इस चीज़ पर है कि अगर आपको एक फुल फ्लैज इशू दिया जाता है टेस्ट के दौरान तो आप उसको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने ये बताया था कि जो आपकी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक को हम ऑर्डरिंग एनालिटिकल गेम्स कहते हैं, दूसरा जो है वो आप कह सकते हैं कि दूसरा जो होता है उसमें आप सीक्वेंस जो है वो डिज़ाइन करते हैं। एक नेटवर्किंग भी इसमें टाइप है। ठीक है, तो आज हम हमारी जो आज की डिस्कशन है वो ऑर्डरिंग के हवाले से है कि जब आप दिए गए शख्स, चीज़ या जगह को एक ख़ास सीक्वेंस या ऑर्डर के लिहाज से तरतीब दे दें तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। इस वीडियो में हम ऑर्डरिंग गेम की एग्जांपल 1 करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यहाँ से हमारी एक्चुअल जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो आप ऑर्डरिंग गेम्स का जो सीक्वेंस है वो बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने पहली वीडियोस सारी देख ली हुई हैं वो ज़रा ध्यान से इसको देखें ताकि आपकी एक बेस लाइन बनती जाए। 7 trains R, S, T, U, V, W and X are to be scheduled for departure one at a time on the hour from 6 a.m. until 12 a.m. 7 ट्रेन्स को रवानगी के लिए स्केजूल किया गया है। ठीक है, द स्केजूल मस्ट कन्फर्म द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन एट अ टाइम ऑन द आवर। हर घंटे ना एक ट्रेन जो है वो रवाना होगी। ठीक है, 6 AM to 12 नून। अब ज़रा गौर करें, आपके पास 7 ट्रेनें दी हुई हैं और आपको वक्त बताया हुआ है, और हर घंटे एक ट्रेन जो है वो निकल सकती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमें नहीं पता कि कितने बजे आर ने जाना है, कितने बजे एस ने, कितने बजे टी ने, कितने बजे यू ने, कितने बजे वी ने, कितने बजे डब्ल्यू ने और कितने बजे एक्स ने। हमें वक्त की तरतीब उसने बता दी है कि 6 बजे से चलना शुरू होंगी और दोपहर 12 बजे तक चलती जाएंगी। तो पहली चीज़ तो ये कि आप यहाँ पर जो है जिन चीज़ों की तरतीब नहीं रख सकते उन्हें अलग कर लें। लाइक ये जो हमारे पास ट्रेनों के नाम गिवन है, इनकी हमें तरतीब नहीं पता किसने कितने बजे जो है वो रवाना होना है। ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इनको हम कह लेते हैं दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, दूसरी साइड पे हमें जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में क्या गिवन है, हमें ऑर्गेनाइज फॉर्म में टाइम गिवन है, यानी 6 AM। उसके बाद क्योंकि घंटे घंटे का यहाँ पे गैप रखना है, 7 AM, फिर 8 AM। ठीक है, फिर 9 AM, फिर 10 AM, उसके बाद 11,
AM और फिर 12 नून। ठीक है, ये हमने एक तरतीब बना ली टाइम की, क्योंकि टाइम तरतीब में दिया हुआ है कि 6 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो हमारे पास ट्रेनों की तरतीब हमें नहीं पता कौन सी कितने बजे चलनी है, लेकिन हमें वक्त की तरतीब समझ आ गई। ठीक है, ये करने के बाद हमने ये चेक कर लेना है कि हमारे पास ये जो टाइम रेंज होती हैं ना, ये किस लिहाज से गिवन होती हैं। ये भी ज़रा मैं आपको बताता चलूँ कि सुबह 6 बजे से लेकर, ठीक है, 9 बजे से पहले तक, यानी आप यूँ कह लें 6 to <9, 9 बजे से पहले तक और 6 बजे के बाद आपका जो टाइम स्लॉट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा जी, 9 बजे के बाद यानी जैसे ही 9 बज जाते हैं, 9 बजे से लेकर और दोपहर 12 बजे से पहले तक, उसको हम कहते हैं नून। ठीक है, और 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे या उसके बाद हो जाता है स्टार्ट आफ्टरनून। ठीक है, ये थोड़ा सा जहन में रखना है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। एक तो हमें टाइम स्लॉट्स की अरेंजमेंट पता चल गई, दूसरा हमें पता चल गया कि हर टाइम की रेंज क्या है, वो किस लिहाज से जो है वो कंसिडर किया जाता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कंडीशंस की तरफ। हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है। सबसे पहली कंडीशन है कि ट्रेन आर मस्ट डिपार्ट एट 6 AM। आपने ट्रेन आर को जब भी चलाना है आपने 6 बजे चलाना है। यहाँ पे अगर मैं आसानी के लिए टेबल बना लूँ तो शायद आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं एक टेबल जो है वो जनरेट कर देता हूँ। एग्ज़ाम्स में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, लिहाजा वहाँ पे थोड़ा सा आपने स्पीड अप होना होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि मैं वीडियो के ज़रिए आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझा रहा हूँ, तो डोंट वरी, थोड़ा सा वक्त अगर ज़्यादा लग भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे हम इसमें टेबल में इसको टाइम को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लें जी, ये 9 आ गया, ये आ गया 10, और 2 कॉलम हमें और चाहिए। ठीक है, ये आ गया 11 और ये आ गया 12। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। लें जी, ये हमने एक टेबल में अरेंज कर ली। ठीक है, हमारी जो पहली कंडीशन है वो ये कहती है कि ट्रेन आर कब चलनी है जी, आर 6 बजे चलनी है। ये आर आ गई। आप जितनी भी रिक्वायरमेंट करेंगे उसमें आर को आपने 6 बजे ही रखना है, क्योंकि ये एक फ़िक्स रिक्वायरमेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद है ट्रेन वी मस्ट डिपार्ट लेटर देन ट्रेन टी एंड आल्सो लेटर देन ट्रेन एस। अच्छा, इन तीनों रिक्वायरमेंट को अगर मैं सिंबलाइज करूँ तो जो पहली रिक्वायरमेंट है आर जो है उसने कितने बजे चलना है जी, उसने 6 बजे चलना है, 6 AM। और ट्रेन वी जो है, ट्रेन वी मस्ट डिपार्ट लेटर देन ट्रेन टी एंड आल्सो लेटर देन ट्रेन एस, यानी ट्रेन वी ने ट्रेन टी और ट्रेन एस के बाद चलना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस और सॉरी, पहले टी लिखा हुआ है, ट्रेन टी है और फिर ट्रेन एस है। ठीक है, उसके बाद तो ये हम ट्रेन टी एंड ट्रेन एस इनको पहले चलाएंगे, तो इसके बाद ट्रेन वी चलनी है। ठीक है, ये सेकंड सिंबलाइजेशन होगी कि ट्रेन टी और ट्रेन एस के बाद ट्रेन वी आनी चाहिए। अच्छा, थर्ड पे क्या कहता है, ट्रेन यू डब्ल्यू एंड एक्स मस्ट डिपार्ट ऑन कंसेक्यूटिव आर इन दैट ऑर्डर। ये जो तीनों ट्रेन्स हैं ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर में चलेंगी, यानी यू के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स। ठीक है, तो इनको भी हम बना लेते हैं, यू के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स।
ये तीनों की सिंबलाइजेशन हो गई, हमें इन तीनों का पता चल गया कि इन तीनों ने कैसे चलना है। जो पहली रिक्वायरमेंट है उसके साथ उसने टाइम फिक्स कर दिया कि उसने कितने बजे चलना है, लेकिन इन दोनों के साथ टाइम फिक्स नहीं किया हुआ। तो इनके हवाले से हमने थोड़ा सा एहतियात बरतनी है कि इनको हमने जो क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट दी होंगी उनको जहन में रख के करना है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है कि इफ़ ट्रेन एक्स इज़ स्केचुअल टू डिपार्ट एट नून, ठीक है, अगर ट्रेन एक्स जो है वो नून में चले, ठीक है, नून पे रवाना हो, ट्रेन वी मस्ट स्केजुअल टू डिपार्ट एट, तो ट्रेन वी ने कब चलना है? ठीक है, पहले तो अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पर नून से क्या मुराद है। ये जैसे मैंने अभी क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि 6 से 9 बजे, सुबह 9 बजे से पहले और 6 बजे के बाद मॉर्निंग टाइम कंसिडर होता है, और सुबह 9 से बाद और 12 से पहले जो है वो नून कंसिडर होता है। ठीक है, तो इसने एग्जाम्पलीफाई किया नून को, इसने टाइम नहीं बताया। तो नून क्योंकि 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं, अगर मैं रिक्वायरमेंट या क्वेश्चन नंबर 1 को कंसिडर करूं तो मुझे 9 बजे किसको रखना है? मुझे 9 बजे रखना है ट्रेन एक्स को। ठीक है, ये आ गया एक्स। ठीक है, अब मैंने देखना है कि एक्स के साथ कोई कंडीशन है, तो अगर मैं कंडीशन नंबर 3 को देखूं तो यहाँ पे एक्स अटैच है। ये कंडीशन कहती है कि u के बाद w आना चाहिए और w के बाद x आना चाहिए। सो x अगर इधर आ गया है 9 बजे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 बजे w आना चाहिए और 8 बजे जो है वो 7 बजे जो है वो u आना चाहिए और 8 बजे आपका w आना चाहिए। तो ये एक तरतीब बन गई अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 3। अच्छा, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि ट्रेन वी मस्ट बी स्केजुअल एट डिपार्ट एट, तो ट्रेन वी कब चलेगी? तो हम अब पहले हमने एक्स के हवाले से कंडीशन चेक की, अब हम वी के हवाले से कंडीशन चेक करेंगे कि वी के साथ कौन सी कंडीशन अटैच है। तो अगर हम गौर करें तो ट्रेन वी के साथ कंडीशन नंबर 2 अटैच है। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 कहती है कि वी ने जब भी रवाना होना है उसने टी और एस के बाद रवाना होना है। ठीक है, सो हमारे पास 3 टाइम स्लॉट बची हैं। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि ट्रेन टी इधर आती है, ट्रेन एस इधर आती है, क्योंकि टी और एस के बाद वी आना चाहिए, तो वी इधर आना चाहिए। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन वी कब रवाना होगी? 12 बजे। तो इसमें से अब चेक कर लें कि 12 बजे ये है, ये आपका ठीक हो गया। ठीक है जी, ये आपकी पहली जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो गई है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ कि सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, या सेकंड क्वेश्चन क्या है। वो कहता है कि इफ़ ट्रेन टी एंड ट्रेन यू आर स्केजुअल टू डिपार्ट एट 8 AM एंड 9 AM। पहले तो आप इन्हें इनकी जगह पे फिक्स कर लें। ठीक है, ये क्योंकि हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड को इधर लेकर आएँ। आर ने 6 AM पे ही रहना है, इसको हमने चेंज नहीं करना क्योंकि ये फिक्स रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1। ठीक है, ये अपनी फिक्स रिक्वायरमेंट है, ये अपनी जगह पर रहेगा। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इनकी एडजस्टमेंट करते हैं, टी और यू की। टी जो है वो 8 बजे आएगा और यू कितने बजे आएगा? 9 बजे। ठीक है, यानी ट्रेन टी ने 8 बजे रवाना होना है, ये आ गई ट्रेन टी। और ट्रेन यू ने कितने बजे रवाना होना है? ट्रेन यू ने 9 बजे रवाना होना है, ये आ गया यू। ठीक है, तो उसने कहा है कि ट्रेन एस कब रवाना होगी। ठीक है, पहले तो ये देख लें कि टी और यू के साथ कंडीशंस कौन सी हैं। अगर मैं यू के साथ चेक करूं तो कंडीशन नंबर 3 है यू के साथ। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 3 ये कहती है कि यू के बाद डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ W और यहाँ पे कर लेता हूँ X। ठीक है, और अब मैं T के साथ कंडीशन देखूँगा क्योंकि U के साथ जो कंडीशन थी वो मैंने पूरी कर ली। मुझे अब चेक करना है कि T के साथ क्या कंडीशन है। तो T के मतलब बताता है कि T और S के बाद V आना चाहिए। ठीक है, फ़ौरन बाद नहीं, इसके बाद आना चाहिए। एक होता है फ़ौरन बाद, इमीजिएटली आफ्टर। ठीक है, उसने ये कहा है कि वी मस्ट डिपार्ट लेटर देन टी, जो वी जो है वो टी के बाद रवाना होगी। तो टी के बाद तो आ गया भाई यू। ठीक है, यू के बाद डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद एक्स आ गया। तो टी के बाद
स्लॉट कौन सी बचती है, वो 12 बजे वाली बचती है, तो यहाँ पे फिर वी आ जाता है। ठीक है, और जाहिर है यहाँ पे अगर मैं एस रखूँगा तो फिर मुझे वी इधर रखना पड़ेगा, फिर ये कंडीशन पूरी नहीं होती। तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए मुझे वी को टी के बाद रखना पड़ेगा। ठीक है, टी के बाद रखना पड़ेगा। तो टी इधर आ गया, वी इधर आ गया, पीछे बच क्या गया, एस बच गया, तो यहाँ पर एस आ गया। अब हम देखते हैं कि हमें क्या कहा गया था कि इफ़ ट्रेन टी एंड यू आर स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट एट 8 AM 9 AM रिस्पेक्टिवली, ट्रेन एस मस्ट स्केड्यूल टू डिपार्ट एट। तो ट्रेन एस कब चलेगी, तो हमारे पास ट्रेन एस के लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम स्लॉट बचती है 7 बजे वाली। ठीक है जी, तो सेकंड रिक्वायरमेंट में आपको 7 AM को चेक कर देना है। ठीक है, ये हो गया पूरा। अच्छा, अब आते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ। थर्ड रिक्वायरमेंट से पहले ये टेबल मैं नीचे ले आता हूँ हमारी आसानी के लिए, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकें जी। ये आ गया यहाँ टेबल। अच्छा जी, अब मैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा हूँ। आर ने क्योंकि अपनी जगह पे रहना है, आर के लिए कंडीशन नंबर 1 लगी हुई है कि आर ने जब भी रवाना होना है 6 बजे होना है। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 3 ट्रेन्स इन सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन विच दे कुड स्केड्यूल टू डिपार्ट कंसेक्यूटिवली। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरी। वो कहता है कि इनमें से कौन सी 3 ट्रेन्स की लिस्ट सही है जो एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर में आ रही हो। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इन सबको चेक कर लेते हैं कि हमारी जो कंडीशंस हैं उनके लिहाज से कौन कौन सी ट्रेन कब कब आनी चाहिए। यहाँ से ये मैं कंडीशंस को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे लिए क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना आसान हो जाए। ये देखें जी, ये मैं कंडीशंस ले आया। तो ज़रा गौर करें, अगर मैं 1 बाय 1 तीनों को वैल्यूएट करूं, आर यू टी, ठीक है, आर जो है वो 6 बजे आता है। अगर मैं यू इधर रखूं और टी इधर रखूं, तो मैं 1 बाय 1 कंडीशंस चेक करता जाता हूं कि मेरी कंडीशन मीट होती हैं या नहीं। ठीक है, ये आर यू टी मैंने लिखा है फर्स्ट वाला, इसको मैं मैच करने लगा हूँ अपनी कंडीशंस के साथ। आर अपनी जगह पर है, जी जगह पर है, पहली कंडीशन मीट हो गई। उसके बाद यू जो है उससे रेलिवेंट कंडीशन कंडीशन नंबर 3 है। तो कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है कि यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो यू के बाद तो यहाँ पे टी आ रहा है, लिहाजा ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती, तो इसको हमने हटा दिया। ठीक है, ये पहली कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब आता है एस टी डब्ल्यू। अगर मैं एस टी डब्ल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ, एस टी और ये आ गया डब्ल्यू। ठीक है, एस से रेलिवेंट कंडीशन कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 2 को अगर देखें तो टी और एस के बाद क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये भी नहीं पूरा हो रहा, एस टी तो आ रहा है लेकिन एस टी के बाद क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए, नहीं आ रहा। दूसरा, अगर मैं कंडीशन नंबर 3 को देखूं जो कि डब्ल्यू से रेलिवेंट है, तो कंडीशन नंबर 3 कहती है कि डब्ल्यू से पहले यू आना चाहिए, तो यहाँ पे डब्ल्यू से पहले टी आ रहा है, लिहाजा ये भी रॉन्ग हो गया जो सेकंड वाला बी रिक्वायरमेंट है। अब हम थर्ड की तरफ आते हैं, यू वी डब्ल्यू। ठीक है जी, यू वी डब्ल्यू, इनको हटाया, यहाँ पर आया यू वी और डब्ल्यू। ठीक है, यू से रेलिवेंट कंडीशन को देखें तो यू डब्ल्यू एक्स आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू वी डब्ल्यू। ठीक है, यू के बाद डब्ल्यू आना था, डब्ल्यू के बाद एक्स आना था, दरमियान में वी आ गया, इसका मतलब है ये रिक्वायरमेंट गलत हो गई। दूसरा, वी को अगर हम देखें सेकंड कंडीशन के तहत, तो वी से पहले क्या आना चाहिए, टी एस, यहाँ पे टी एस भी नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू से पहले क्या आना चाहिए, डब्ल्यू से पहले यू आना चाहिए, यहाँ पे वी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद आ जाते हैं डब्ल्यू एक्स टी इनकी तरफ, डब्ल्यू एक्स टी, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, डब्ल्यू एक्स और टी, आप इन्हें अगर चाहें तो हाँ जी, ये देखें जी, टी और एस के बाद वी आता है। ठीक है, टी और एस के बाद, यानी यहाँ पे मैं एस लगा दूँ तो यहाँ पे वी आ सकता है। हमारी पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है, सेकंड पर आऊँ तो वो कहता है यू डब्ल्यू एक्स,
देखें W के बाद X भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं इन्हें थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास खाली जगह है, तो अगर मैं इन्हें तरतीब दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं U लगा सकता हूँ, क्योंकि एक प्लेस खाली है ना हमारे पास। तो ये देखें UWX, ये थर्ड कंडीशन पूरी हो गई, और TSV ये सेकंड कंडीशन पूरी हो गई, और R अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब है ये रिक्वायरमेंट हमारी फिट बैठ रही है, UXT वाली, ये रिक्वायरमेंट फिट बैठ रही है। WXU को चेक कर लें। वैसे तो हमारा आंसर निकल चुका है, लेकिन हम यहाँ पर इसको भी निकाल लेते हैं। WXU, अगर हम इसको मैच करें तो W के बाद X आ रहा है, ठीक है। लेकिन U जो है, U W से पहले आना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3। इसका मतलब है ये लास्ट रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती, तो हमारा आंसर जो है वो D होगा यहाँ पे, ठीक है जी। थर्ड का आंसर क्या होगा? D हो गया। अच्छा, इसी को कॉपी करते हैं, फोर्थ पर चले जाते हैं। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ से रेस कर लेता हूँ आसानी के लिए। ये देखें जी, फोर्थ में क्या कहता है? इफ़ ट्रेन W इज़ स्केड्यूल टू डिपार्ट एट 11 AM, वो कहता है कि अगर आप W को 11 बजे रवाना करें, तो इनकी कंडीशन देख लें। ये 3 कंडीशन है जी। हमने जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कंडीशंस को सामने रख कर करना है, ताकि गलती के कोई चांसेस ना हो। ये देखें जी, ये हमारी 3 कंडीशन है, वन बाय वन इनको मीट करना है और फिर रिक्वायरमेंट को हमने सॉल्व करना है। तो देखें जी, R अपनी जगह पर है, ठीक है, R अपनी जगह पर है, और W को वो कह रहे हैं कहाँ पे फ़िक्स करो, 11 बजे फ़िक्स कर लो। ये आ गया W, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि W के साथ कंडीशन कौन सी लगी हुई है। तो कंडीशन 3 है जो W के साथ लगी हुई है, उसमें उसने बताया हुआ है कि W से पहले U आना चाहिए, ये U आ गया, ठीक है, और W के बाद X आना चाहिए। ये एक सीक्वेंस बन गया हमारा, ठीक है। R अपनी जगह पर है, हमारे पास ये 3 जो हैं वो स्लॉट्स बच गई हैं। अब हम देख लेते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है ट्रेन V मस्ट बी स्केड्यूल टू डिपार्ट एट। तो ट्रेन V कहाँ पर आएगी? तो V को अगर हम चेक करें तो उस पर कंडीशन 2 अप्लाई होती है। कंडीशन 2 कहती है कि V जब भी आएगी T और S के बाद आएगी, ठीक है जी। तो V जब भी आनी है T और S के बाद आनी है। अगर मैं T को इधर रखूँ, S को इधर रखूँ, तो V इधर आना चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों के बाद आता है। तो हमारे पास टाइम स्लॉट कौन सी V के लिए आ रही है? 9 AM। तो ये आपका हो गया फिक्स, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाएं, 5वें पे। नहीं जी, और यहाँ पे कंडीशंस भी कॉपी कर लें ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। याद रखिएगा, कंडीशंस को अगर आप मैच नहीं ना करते क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशंस को ज़रूर मैच करें। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू अबाउट स्केजुअल ऑर्डर ऑफ द ट्रेन। जो ट्रेन्स का एक स्केजुअल ऑर्डर है उसके हवाले से इनमें से कौन सा सही है? अच्छा जी, इसमें ये देखें जी, कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से R अपनी जगह पर है, G अपनी जगह पर है, ठीक है जी। तो कंडीशन 1 को तो हमें बार बार देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम देखते हैं इसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो कहता है ट्रेन T इज़ स्केड्यूल टू डिपार्ट लेटर दैन ट्रेन S। अगर मैं इसकी सिंबलाइजेशन करूं तो ट्रेन T को ट्रेन S के बाद रवाना होना चाहिए, यानी S पहले आएगा, T बाद में आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पे कहता है ट्रेन U इज़ स्केड्यूल टू डिपार्ट लेटर दैन ट्रेन T, ठीक है। वो कहता है कि जी U जो है वो T के बाद आएगा, ये T जो है वो U के बाद आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी, ट्रेन V स्केड्यूल टू डिपार्ट लेटर दैन ट्रेन U। V जो है वो U के बाद आएगा, यानी U पहले V बाद में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी,
ट्रेन W इज़ स्केड्यूल टू डिपार्ट लेटर दैन ट्रेन V, जो W है वो V के बाद आना चाहिए, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद है जी ट्रेन X इज़ स्केड्यूल टू डिपार्ट लेटर दैन ट्रेन W, जो X है वो W के बाद, ये लें जी। हमने इसमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट मीट करती है, तो पहली को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। एस जो है वो टी के बाद आएगा। क्या हमारी किसी भी रिक्वायरमेंट में ये जिक्र है कि एस टी के बाद आएगा? ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक हिडन मीनिंग है कि टी को एस के बाद रख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता। ठीक है, ये पता है कि वी जो है इन दोनों के बाद आएगा, लिहाजा ये हमें नहीं पता, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट कंडीशन नहीं दी हुई। जैसे आर की कंडीशन दी हुई ना कि एग्जैक्ट 6 बजे आना है, ठीक है, वी के मतलब पता है कि एस और टी के बाद आएगा, लेकिन एस जो है वो टी के बाद आएगा ये कंफर्म नहीं है, तो इसको हम अननोन कह सकते हैं। ठीक है, हमें मस्ट बी ट्रू को ढूंढना है जिसके बारे में हम 100% कन्फर्म हो। अच्छा, उसके बाद टी जो है वो टी के बाद यू आएगा, तो टी और एस के बाद वी आना है। ठीक है, यू के हवाले से हमें नहीं पता कि यू से पहले क्या आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लिहाजा इसको भी हम 100% कन्फर्म नहीं कर सकते। उसके बाद u जो है वो v के बाद आएगा, u जो है वो v के बाद आएगा, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं u v के बाद, ये भी चीज़ कंफर्म नहीं है क्योंकि v से पहले वालों का तो हमें पता है, v के बाद क्या आ सकता है हमें नहीं पता क्योंकि u और v के हवाले से कंडीशन ही कोई नहीं है, तो ये भी अननोन हो गया। उसके बाद v जो है वो w के बाद आएगा, तो यहाँ पे चेक करें w के बाद क्या आना है, x आना है, तो ये कंडीशन तो हो ही गलत गई ना। v जो है वो w के बाद नहीं आ सकता, w के बाद x आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये देखें जी, w के बाद x आ सकता है जी, w के बाद x आ सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो e कंडीशन है ना ये ठीक है इन सब में से, ये मस्ट बी ट्रू है क्योंकि w के फ़ौरन बाद x आ रहा है। ये हो गया जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि लास्ट है इस वीडियो का। अच्छा जी, इसमें देखें व्हाट इज़ द लेटेस्ट आर। ठीक है, लेटेस्ट आर क्या होता है जी? ये मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो हमारे टाइम की तरतीब है ना, जैसे कि ये 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM 11 AM 12 AM, ठीक है, लेटेस्ट से मुराद होता है जो सबसे आखिरी टाइम होता है। ठीक है, आपको अगर कोई सुबह 6 बजे बुला लेता है तो आप उसको लेटेस्ट आर नहीं कह सकते। ठीक है, लेटेस्ट आर वो होता है जो अभी अभी ख़त्म हुआ हो, तो इसका जो आखिरी टाइम है वो 12 बजे ख़त्म होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये सारे 6 से लेकर 9 बजे तक सारे अर्लियर आर होते हैं और 9 बजे के बाद वाले लेटेस्ट आर्स होते हैं। इनमें से जो सबसे लेटेस्ट होता है वो 12 AM होता है। ठीक है, तो इसने ये पूछा है कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट आर, यानी ये इसका फोकस 9 बजे के बाद वाली टाइमिंग्स पे है और 12 बजे से पहले की या 12 बजे तक की टाइमिंग पे है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट आर एट विच ट्रेन एस कैन बी स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट, एक मिनट, हाँ, व्हाट इज़ द लेटेस्ट आर एट विच ट्रेन एस कैन बी स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट। ठीक है, ट्रेन एस जो है वो किस वक्त डिपार्ट कर सकती है। देखें आर अपनी जगह पर आता है, ठीक है, और हम जानते हैं कि u के बाद w है, w के बाद x है। यहाँ पे अगर मैं u रख दूँ, यहाँ पे w रख दूँ और यहाँ पे x रख दूँ, तो ये 3 अर्लीस्ट आर्स में आ गए। अब मेरे पास 3 लेटेस्ट आर बच गए हैं। ठीक है, उसने पूछा है कि s कितने बजे रवाना हो सकता है, तो हम ये जानते हैं कि v से पहले s और t और s आना चाहिए। सो अगर मैं t को इधर रखूँ, s को इधर रखूँ, तो मुझे v इधर रखना पड़ेगा क्योंकि v को और किसी जगह नहीं रख सकता। v जब भी आना है t और s के बाद आना है। तो हमारे पास यहाँ पे बच कौन सा रहा है, हमारे पास 11 AM चल रहा है। देखें 10 AM पे मैं s को नहीं रख सकता क्योंकि s के फ़ौरन बाद v को रखना पड़ेगा, तो फिर t उसके बाद आ जाएगा। ठीक है,
और ये तीनों अर्लियर आवर्स हैं। तो मेरे पास लेटर्स आर में सिर्फ दो का ऑप्शन बचा था, या 10 AM या 11 AM। 10 AM पे एस को रखूँगा तो मुझे टी को इधर लाना पड़ेगा, जिसके हवाले से मेरे पास एविडेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ, और वी के हवाले से हमारे पास एविडेंस है कि ये जब भी आना है टी और एस के बाद आना है। तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शन बचता है 11 AM का, लिहाजा ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी एक काविश जो है वो समझ आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों को भी जो है वो वीडियो शेयर करें, और इसके बाद भी और वीडियोस आएंगी, इसकी एग्जांपल नंबर 2 भी आएगा, और फर्दर कैटेगरीज भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो इन्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू जी।